नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की 5% महंगाई राहत को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत 5% इसी सप्ताह बढ़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इन्हें अभी 28% की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इस वृद्धि के बाद 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को 33 और 6वां वेतनमान लेने वाले पेंशनर्स को 201% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। 13 अखिल भारतीय एवं 15 प्रादेशिक कृति पुरस्कार घोषित। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा 13 अखिल भारतीय एवं 15 प्रादेशिक कृति पुरस्कार कैलेंडर वर्ष 2019 की घोषणा कर दी गई है। अखिल भारतीय प्रति पुरस्कार 1 लाख रुपए एवं प्रादेशिक प्रति पुरस्कार में 51,000 रुपए के साथ शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से रचनाकारों को अलंकृत किया जाता है। सड़क सुरक्षा अभियान में एनएसएस की इकाई भी हुई शामिल, युवाओं को करेगी जागरूक। सागर के सड़क सुरक्षा अभियान लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है। शिक्षकों के पश्चात अब मकरोनिया शासकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई ने अभियान को समर्थन दिया है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के पदाधिकारी संस्कार गुरुंग, नेहा कुर्मी, कल्पना पटेल, वंदना अहिरवार, अनामिका अहिरवार, अनिल विश्वकर्मा, विकास जैन, निशा अहिरवार, प्रियंका सेन व मोनिका अहिरवार ने अपना समर्थन देते हुए पहले स्वयं ही यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। इसके बाद अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की बात कही। विश्राम के बाद इंदौर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने राजबाड़ा पर सभा में कही ये बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज 5वां दिन है। रविवार सुबह यात्रा महू के दशहरा ग्राउंड मरकाम लेन से शुरू हुई और राऊ के बाद इंदौर पहुंच गए। इंदौर के पास राऊ में मामा का ढाबा पर राहुल गांधी रुके और सभी नेताओं के साथ चाय पी। इसके बाद वे आगे बढ़े तो एक समर्थक ने उन्हें अपने बुलेट चलाने को भी कहा, जिस पर राहुल गांधी ने हेलमेट पहना और कुछ दूर तक उस पर सवारी की। इस दौरान उन्होंने एक डॉग को वॉक भी कराया। यहाँ शिव सिटी में रहने वाली मान्या राहुल से मिली और उन्हें टॉफी दी। उन्होंने मान्या से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो। राजबाड़ा पर राहुल के नुक्कड़ सभा के लिए खास इंतजाम किए गए। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कूनो नेशनल पार्क में क्वारंटाइन 2 मादा चीते और बड़े बाड़े में छोड़े गए। कूनो नेशनल पार्क में क्वारंटाइन 2 मादा चीते बड़े बाड़े में छोड़े गए। अब केवल 3 मादा चीते ही क्वारंटाइन रह गए हैं, जिन्हें भी जल्द बड़े बाड़े में खुले में शिकार के लिए छोड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार मादा चीतों को 6 नवंबर और 7 नवंबर के बाड़े में छोड़ा गया। उनका नाम आशा और तबलिशी है। इसी बाड़े में आसपास पिछले 3 माह से डेरा जमाए तेंदुए को बाड़े से बाहर जंगल की ओर भगाने में कूनो प्रबंधन को सफलता मिली थी। इसके बाद आज राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आईजी अमित मलिक और मुख्य वन्य जीव संरक्षक जेएस चौहान कूनो पहुंचे थे, जिन्होंने कूनो में मादा चीतों को छोड़ने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में लागू होगी पार्किंग नीति। वाहन खरीदते समय बताना होगा रखने का स्थान। शहरों में बढ़ते वाहन की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जल्द पार्किंग नीति लागू करेगी। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसमें प्रदेश भर में भविष्य के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत शहरों में जितनी महंगी जमीन होगी उसी आधार पर पार्किंग शुल्क तय किया जाएगा। वाहन खरीदते समय ग्राहक को उसके पास गाड़ी खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान भी बताना होगा। यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पार्किंग स्थल के 75 मीटर के दायरे में कोई ऑटो और बस स्टॉप नहीं होगा। 100 वाहनों से अधिक की पार्किंग स्थल बनाने के लिए नगरीय निकायों को प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। ना खुद यातायात नियम तोड़ेंगे, ना ही दूसरों को तोड़ने देंगे, पहनेंगे हेलमेट। यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह है। छोटी छोटी गलती ही बड़े हादसों की वजह बनती है। सड़क पर पैदल चलने से लेकर वाहन चलाने तक जो नियम हम तोड़ते हैं, अगर इन्हें ही तोड़ना बंद कर दिया तो हादसों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसलिए हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं, ना खुद नियम तोड़ेंगे, ना ही किसी दूसरे को यातायात नियम का उल्लंघन करने देंगे। हमेशा हेलमेट लगाकर ही 2 पहिया वाहन चलाएंगे। जब भी किसी वाहन को ओवरटेक करेंगे तो कभी भी बाईं तरफ से नहीं, हमेशा दाईं तरफ से ही ओवरटेक करेंगे।
जैसे ही ये शब्द सेंट्रल अकादमी के प्राचार्य अरविंद सिंह जादौन ने कहे, एक सुर में स्कूल प्रांगण में मौजूद विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल बस के चालकों ने यह शपथ दोहराई। अवसर था सड़क हादसों को रोकने के लिए नई दुनिया द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का। पंचायत के जलाशय में दिखा मगरमच्छ, पकड़ने की कोशिश नाकाम, दोबारा प्रयास करेगी टीम। तहसील के ग्राम सालीमेट में स्थित जलाशय में मौजूद मगरमच्छ को पकड़ने में रविवार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम को सफलता नहीं मिल पाई। 5 सदस्यों की टीम रविवार को स्थानीय वन विभाग के अमले के साथ सालीमेट गांव के जलाशय पर पहुंची। टीम को इस दौरान जलाशय के बाहर किनारे पर धूप सेकते हुए मगरमच्छ नजर भी आया। करीब आधे घंटे तक मगरमच्छ उसी स्थान पर मौजूद रहा। टीम के द्वारा उसे पकड़ने के लिए जो जाल लाया गया था उसकी लंबाई बेहद कम होने के कारण उन्हें मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। टीम दोपहर में वापस लौट गई। सोमवार को दोबारा टीम संसाधनों के साथ पहुंचेगी और मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास करेगी। महाकाल मंदिर में नए साल को लेकर तैयार हो रहा दर्शन का नया प्लान। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नए साल को लेकर नए दर्शन प्लान तैयार हो रहा है। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर में बीते 3 सालों के मुकाबले सर्वाधिक भीड़ रहेगी। उसे देखते हुए सामान्य दर्शन, भस्म आरती, लड्डू प्रसाद की आपूर्ति तथा अन्न क्षेत्र की व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया जा रहा है। राहुल, प्रियंका व कमलनाथ सहित अन्य के खिलाफ बीजेपी ने की थाने में शिकायत। बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व कमलनाथ सहित कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आवेदन क्राइम ब्रांच थाने में दिया है। आरोप है कि यह भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में देश में अशांति फैला रहे हैं और यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला भी सामने आया है। PNB ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 12 दिसंबर तक पूरा कर लें ये काम वरना हो सकती है परेशानी। पंजाब नेशनल बैंक के यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। बैंक ने अपने ग्राहकों को 12 दिसंबर 2022 तक अपना KYC अपडेट करने को कहा है। बता दें कि देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को KYC अपडेट कराने की सलाह दी है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 2254 पदों पर निकली भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, जाने पात्रता और नियम। राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सोसाइटी मैनेजर, क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु वैकेंसी जारी की गई है। दरअसल 2954 रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 नवंबर से शुरू हो चुका है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। किसानों को जल्द मिलेगी अच्छी खबर, 13वीं किश्त पर आई नई अपडेट, जाने कब खाते में आएंगे 2000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 13वीं किश्त जनवरी तक जारी होने की संभावना है। ऐसे में अगर अगली किश्त बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं तो जल्द KYC की प्रक्रिया और अपने आधार को बैंक से लिंक कर लेने था किश्त पाने से वंचित रह सकते हैं। वहीं बिना KYC कराए किसी भी लाभार्थी किसान को योजना में 2000 रुपये की किश्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदूषण से मुक्ति के लिए 63 देशों के नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार। अमेरिका के वॉशिंगटन में आश्रम और इंटरनल वाइस के संस्थापक भारतीय मूल के स्वामी नलिनानंद गिरी 63 देशों के प्रमुख नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक याचिका प्रस्तुत करेंगे। इसमें भारत में फ्लैक्स प्रिंटिंग और फ्लैक्स बोर्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। उनका कहना है कि भारत में जो प्लास्टिक फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। रासायनिक तत्वों के कारण यह प्रदूषण कई शहरों में खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर के बाद ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। राजस्थान पर बने प्रतिचक्रवात के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है, जिसके चलते रात एवं दिन के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने का आसार है। 2 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इसके असर से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर 4 दिसंबर से मध्य प्रदेश में रात के तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है। उधर रविवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान मलास खंड में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस पर रहा।